back to my channel Life Sciences Tutorial. In today's video, we will discuss about the avian heart, and this video is in continuation with the comparative circulatory system in different tetrapods. So firstly हम discuss करेंगे about the main points of the avian heart. Avian heart is relatively large and more compact than the hearts described so far. And the main thing is avian heart, it consists of the 4 true chambers. इससे पहले हमने जो भी हार्ट की डिस्कशन की है वहाँ पे या तो हार्ट जो है 2 चैम्बर था या 3 चैम्बर था या पार्शियली 4 चैम्बर था, एज इन लाइक द रेप्टिलियन हार्ट. Only the crocodiles they have the fully 4 chambered heart. यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर 4 चैम्बर्स होंगे, यानी कि 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट रहेंगे. जो ऑरिकल्स हैं वो डिवाइडेड होंगे इनटू द राइट एंड द लेफ्ट ऑरिकल विद द हेल्प ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम. एंड सिमिलरली वेंट्रिकल्स जो हैं वो डिवाइड होंगे राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में विद द हेल्प ऑफ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. इसके अलावा यहाँ पे कोई भी एसेसरी चैम्बर्स नहीं प्रेजेंट होंगे, बट जैसे हमने प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में स्टडी किया था वहाँ पे हमारे पास अलग अलग एसेसरी चैम्बर्स प्रेजेंट थे. समवेयर 2, समवेयर 1, लाइक द कोनस आर्टरियोसस या ट्रंकस आर्टरियोसस या साइनस विनोसस प्रेजेंट था. बट यहाँ पे हमारे पास कोई भी एसेसरी चैम्बर्स नहीं है, एज वी हैव ऑलरेडी completely divided 4 true chambers हैं यहाँ पे. Then the main important point in the avian heart, these are the first to exhibit the complete double circulation. And complete double circulation होने की वजह से यहाँ पे जो oxygenated and deoxygenated blood है वो दोनों separate रहेंगे. There is no chance of the mixing of both these type of the bloods in avian heart. Then sinus venosus जो है only the embryo के टाइम पे प्रेजेंट रहेगा. इसके बाद जो साइनस विनोसस दैट इज द एसिस्टी चैम्बर, इट विल गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वॉल ऑफ द राइट ऑरिकल. Therefore, the vena cava, that is the 2 anterior and 1 posterior vena cava, they will get directly opened into the right atrium. अदरवाइज इससे पहले जो भी हम हार्ट पढ़ रहे थे वहाँ पे हम पहले ही पॉइंट में यही मेंशन करते थे कि साइनस विनोसिस विल रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ द वीना कैवा. मतलब वीना कैवा जो ब्लड लेके आएंगी दे विल पोर इट इनटू द साइनस विनोसिस. बट हियर नाउ द साइनस विनोसिस जो है ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है राइट ऑरिकल की वॉल के साथ. सो डायरेक्टली वीना कैवा जो ब्लड लेके आएंगी दे विल पोर इट इनटू द राइट atrium. They bring the venous blood from the body. Left atrium will receive the oxygenated blood which is brought from the lungs by the pulmonary veins. Now we have here the dorsal and ventral view of the avian heart. यहाँ पे as a model organism हम pigeon का heart को यहाँ पे study करेंगे. So firstly we have the atria. Atria जो है आपका anterior 1/3 पोर्शन जो है हार्ट का बनाता है, एंड दे आर डेमोक्रेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ फेंट फैट फिल्ड इंटर ऑरिक्यूलर ग्रूव. आप यहाँ पे देख सकते हैं डोर्सल व्यू में दैट ऑरिकल्स जो हैं वो ऊपर प्रेजेंट है, वेंट्रिकल नीचे है. ऑरिकल्स जो है आपस में यहाँ पे एक इंटर ऑरिक्यूलर ग्रूव प्रेजेंट होगी विच बेसिकली डेमोक्रेट देम फ्रॉम ईच अदर. And from the ventricles they will get demarcated with the help of auriculoventricular groove. वर्ड से क्लियर है. auriculoventricular का मतलब है ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ कहीं एक ग्रूव प्रेजेंट होगी विच बेसिकली डेमाक्रेट देम फ्रॉम ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स. और इंटरऑरिक्यूलर का मतलब है 2 ऑरिकल्स के बीच में जो ग्रूव प्रेजेंट होगी विच डेमाक्रेट देम फ्रॉम ईच अदर. Then the auricles they have the thin walls. Why? Because they have just poured the blood to the next chamber, that is the ventricle. Then they are completely separated from each other by a thin muscular vertical partition called as the interauricular septum. You can clearly see here यहाँ पे जो है interauricular septum present होगा जो दोनों को separate करेगा. Then this interauricular septum part they has near it a center a oval area जिसको हम बोलते हैं fossa ovalis, which marks the position of the foramen ovale of the embryo, or basically we can say that the heart of the embryo. राइट ऑरिकल कंपैरेटिवली लार्जर रहता है देन द लेफ्ट ऑरिकल.
and it has in its dorsal wall three apertures at which the vena cava will open into it. Next is the opening of the posterior vena cava. It bears on its right edges a muscular fold. We call it as the Eustachian wall projecting into the cavity of the auricle. You can clearly see here in the internal structure of the heart. यहाँ पे हमारे पास Eustachian wall present है, which is present in the right auricle region. And the main function is to check the reflux of the blood into the posterior vena cava. Then the right auricle, it will open into the right ventricle. This right auricle open into this portion, that is the right ventricle, with the help of the large crescentic passage. We call it as the right auriculoventricular aperture. You can clearly see here this one, right auriculoventricular aperture. इसकी हेल्प से हमारा जो right auricle है वो right ventricle में open होगा. And this aperture, it is guarded by a valve. We call this as the right auriculoventricular valve, and the function of this valve is to check the backflow of the blood. Then these valves, they are the main characteristics of the class A's. Left auricle is smaller than the right auricle, and in the left auricle it has in its dorsal wall a small recess in which lie the opening of the pulmonary veins. You can clearly see here in the left auricle, ये वाला part आपका left auricle आ गया, and this is the opening of the pulmonary veins in the left auricle. Then this left auricle, it will get opened into the left ventricle with the help of a auricular ventricular aperture. सेम जैसे हमारे पास वहां पे था, यहाँ पे भी होगा auricular ventricular aperture, यहाँ पे this one part, but this is the right auricular ventricular aperture की बजाय यहाँ पे आएगा left auricular ventricular aperture, and this aperture is guarded with the help of two membranous flaps. You can see here दो flaps present है, membranous flaps, which projects into the ventricle and have their posterior free margins connected with the help of the elastic cords called as the chordae tendineae. You can clearly see कि ये flaps जो हैं further ये extended है and they will form the chordae tendineae, and थिक मस्कुलर प्रोसेसेस भी ये बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं मस्क्यूलाई पैपिलरिस ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल्व, या पैपिलरी मसल्स भी हम सिंपल बोल देते हैं इनको. And these flaps form the left auriculoventricular valve, and they are also called as the bicuspid valve और mitral valve भी हम बोलते हैं. तो बेसिकली हमारा जो बात करें, राइट ऑरिकल जो है राइट वेंट्रिकल में जो है ओपन होती है विद द हेल्प ऑफ राइट ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर, एंड वॉल्व का नाम है राइट ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर वॉल्व. और लेफ्ट ऑरिकल जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होती है विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर, एंड द वॉल्व विच गार्ड दिस अपर्चर इज कॉल्ड एज द लेफ्ट ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर वॉल्व और bicuspid valve और mitral valve. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स जो है ये बनाते हैं ऑलमोस्ट 2/3 posterior part of the heart. You can clearly see ये सारा जो है this is the ventricle region. They are comparatively stronger than the auricles because इनको just next chamber में जो है वो blood pour नहीं करना होता है, इनको further distribution के लिए भी role play करना रहता है. They have comparatively thick walls, and this ventricle it get completely divided into the right and left part because इससे पहले हमने जो हार्ट की डिस्कशन की थी वहाँ पे वेंट्रिकल्स जो थे वो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड थे, बट हियर वी हैव द कंप्लीट डिवीजन विद द हेल्प ऑफ दिस interventricular septum. And the left ventricle is comparatively larger and has a circular lumen in the cross section, whereas the right ventricle is comparatively smaller and has a crescentic lumen in the cross section. Then this is because the right ventricle partly encircles the left ventricle. Then अगर हम बात करें अगर लेफ्ट एंटीरियर कॉर्नर जो है हमारे राइट वेंट्रिकल का, इट अराइजेज अ लार्ज वेसल दैट इज पल्मोनरी एओर्टा.
एंड अ सेट ऑफ थ्री membranous pocket like flaps जिनको हम बोलते हैं semilunar walls, they will guard the entrance to the pulmonary arc. From the right anterior corner to the left ventricle arises the systemic aorta, and the set of three membranous semilunar walls guard the entrance to the systemic aorta. These are the structure of the heart. First जो है ये आपका dorsal view रहेगा, that is the external structure of the heart where we can see the different auricles, ventral, at the superior vena cava, inferior vena cava, carotid arteries, and the dorsal aorta. दिस वन इज द वेंट्रल व्यू. यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, अलग अलग चैम्बर्स दे सकते हैं, जो भी आर्टरीज या वेन्स जो कनेक्टेड हैं वो यहाँ पे विजिबल हैं. And this one is the internal structure where we can see the apertures, walls, chordae tendineae associated with the ventricles, and some another important structures. Now this is the TS where we can see that हमारे पास जो पूरी कवरिंग रहती है वो तीन होती हैं. सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है दैट इज द एपिकार्डियम, सेंटर वाली कवरिंग दैट इज द मायोकार्डियम, और इनर मोस्ट लेयर जो रहती है दैट इज द एंडोकार्डियम. और जो हमारे दिस वन लेफ्ट वेंट्रिकल और ये वाली साइड है आपकी राइट वेंट्रिकल. अभी हमने बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल में क्रॉस सेक्शन में आपको सर्कुलर ल्यूमेन देखने को मिलेगा, वेयर एज इन द राइट वेंट्रिकल वी कैन सी द क्रिसेंटल ल्यूमेन. And these are the columnae carneae, and this one is the interventricular septum, which is basically dividing the both ventricle into the right and left part. Now next is the working of the avian heart. सबसे पहले क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट विल गेट कैरिड बाय द थ्री वीना कैवा डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम. ये हमने शुरू में भी बात की थी कि बाकी अभी तक जो हमने प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे वहाँ पे वीना कैवा जो है जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती थी दे विल पोर इनटू द साइनस विनोसस. बट यहाँ पे अब साइनस विनोसस राइट एट्रियम के साथ एम्ब्रियो वाली स्टेज पे मर्ज हो चुका है, तो डायरेक्टली वीना कैवा जो भी ब्लड लेके आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग बॉडी पार्ट से वो इसको पोर करती है राइट एट्रियम में. एंड दूसरी तरफ हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से पल्मोनरी वेन्स जो है लेके आती हैं एंड दे विल पोर इट इनटू द लेफ्ट ऑरिकल. नाउ इट फर्दर फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑरिकल्स. जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगी ऑरिकल्स की दे ड्राइव देयर ब्लड इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग वेंट्रिकल्स, यानी कि राइट एट्रियम जो है राइट वेंट्रिकल में दे देगा ब्लड और लेफ्ट ऑरिकल जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जो है पोर कर देगा थ्रू देयर रिस्पेक्टिव एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर्स, और जो भी उनके साइमल्टेनियसली वॉल्स प्रेजेंट रहेंगे वो उसको गार्ड करेंगे. देन further, now ventricles will contract, which will create the pressure in blood, and atrioventricular valve will get closed and semilunar valve जो है वो open हो जाएगा further carry the blood to different body parts. As a result, we will get into the two scenario. First scenario रहेगा जहाँ पे जो deoxygenated blood है in the right ventricle, it will flow into the pulmonary arc and takes the deoxygenated blood to the lungs for oxygenation. और दूसरी तरफ जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा है इट विल गेट पास्ड इनटू द सिस्टमिक आर्क एंड इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड to the different body parts. So this is all about the working of the heart कि कैसे जो है simultaneously हमारे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी उनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो साइमल्टेनियसली उनके नीचे जो भी चैम्बर प्रेजेंट है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा. देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स होंगे वो क्लोज कर जाएंगे, सेमिल्यूनर वॉल्व्स ओपन होंगे एंड फर्दर जो है या तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में चला जाएगा और दूसरी तरफ जो है सर्कुलेशन के लिए हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है विद द हेल्प ऑफ सिस्टेमिक आर्क ये फर्दर चला जाएगा. देन वी हैव सम मोर पॉइंट्स. Blood coming to the heart, it remains completely separated in the avian heart.
There will be complete separation of oxygenated and deoxygenated blood, and size of heart will be comparatively larger. Rapid heartbeat means 190 times per minute, and there will be increased blood pressure. So these are the main facts which are related with the structure of the avian heart. इसके अलावा जो कोरोनरी सर्कुलेशन होती है वो वेल डेवलप रहती है बर्ड्स में. कोरोनरी आर्टरीज जो है दे विल गेट अराइज फ्रॉम द सिस्टेमिक aorta and they will further vascularize the heart wall, and the coronary sinus returns the venous blood from heart wall into the right atrium near the opening of the posterior vena cava. So this is all about the avian heart. Thank you.